5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। हमें डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। बाय बराबर कॉस इनवर्स 1 ऋण एस की घात 2 बटे 1 धन एस की घात 2 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी कक्षाओं के बातों के माध्यम से इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, फिर हम अपकलन का सूत्र लगाएंगे। तो हम एक कॉस इनवर्स दे रखा था और 1 ऋण एस की घात 2 1 धन एस की घात 2 हमने 11th में पढ़ रखा था। cos 2 थीटा बराबर ऐसा पढ़ रखा था हमने, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये ना हमें याद था ये फार्मूला, तो इससे हमें दिमाग में आया कि इसके स्थान पर टेन थीटा हम मान लें, इसमें तो हमारी बात सरल हो सकती है। तो हम मान रहे हैं यहाँ, माना x बराबर टेन थीटा, y बराबर cos इनवर्स 1 ऋण टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 धन टेन स्क्वायर थीटा। अगले पद में y बराबर cos इनवर्स, इसको ले सकते हैं cos 2 थीटा, फार्मूले से हम जानते हैं ना, चूँकि cos 2 थीटा का फार्मूला ये होता है। अगले पद में y बराबर cos इनवर्स से cos कट जाएंगे, 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ से थीटा निकालेंगे, थीटा निकालेंगे तो वो मिलेगा हमें tan इनवर्स x। अगले पद में y बराबर 2 tan इनवर्स x। हम ये अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के साथ अवकलन करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिएगा डी वाई बटे डी एक्स, दो कांस्टेंट डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। आगे हम लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 और इसका फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स की घात 2। हमें मालूम है, क्योंकि हम जानते हैं डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 11 का सूत्र है, इसका अपकलन होता है 1 बटे 1 धन एस की घात 2। इस सूत्र का यूज किया हमने। डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 एकम 2 2 बटे 1 धन एस की घात 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, y बराबर साइन इनवर्स 1 ऋण एस की घात 2 बटे 1 धन एस की घात 2। हमें डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। इसको करने के लिए हमें इसको सरलतम रूप में लिखना पड़ेगा, छोटी कक्षाओं की बातों के माध्यम से। हम जानते हैं, चूँकि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम s के स्थान पर टेन थीटा मानेंगे, तो ये cos 2 थीटा बन जाएगा। फिर वो π/2 माइनस समथिंग होता है, उससे उसको हम चेंज कर लेंगे और चेंज करके साइन इनवर्स हटा देंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो माना x बराबर टेन थीटा, यहाँ y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स, ये बन जाएगा हमारा cos 2 थीटा। साइन इनवर्स और cos ये कटते नहीं दिख रहा है, काटने के लिए हम क्या करेंगे, चक्र का यूज करेंगे। हमने पढ़ रखा था ऐसा, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते थे हमारे, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव, यहाँ पर cos पॉजिटिव होते थे। ये 0 होता था 90 डिग्री और 180, यहाँ 270 और 360 समथिंग। ठीक है, अब देखिएगा ये हम इसको y बराबर साइन इनवर्स साइन 5/2 माइनस 2 थीटा कैसे लिखा हमने देखना। हम जानते हैं साइन π/2 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। हमारे पास यहाँ cos 2 थीटा था, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन
π/2 माइनस 2 थीटा। 90 माइनस थीटा, 90 से कम वाला कहाँ होगा हमारा, इसमें होगा, और इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा का यूज कर दिया, ठीक है। पाई बराबर साइन इनवर्स से साइन अपने कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, π/2 माइनस 2 थीटा। हम जानते हैं जो थीटा होता है यहाँ से निकलेगा हमारा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, क्लियर। तो ये लिखा हमने y बराबर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखेंगे dy/dx π/2 माइनस 2 d/dx और tan इनवर्स x। अगले पद में dy/dx बराबर π/2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस 2 ये था, और tan इनवर्स x का हम जानते हैं 1/1 प्लस x² होता है, इसको अलग लिख देंगे, पिछले वाले हम सूत्र लिख रखे हैं। तो जो dy/dx होगा उसका मान ऋण 2/1 - 2, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, y बराबर कॉस इनवर्स 2x/1 - s²। हमें इसको सरल रूप में लिखना है। अब सरल रूप में लिखना है तो हमें इसको देख के हमारे दिमाग में बात आती है, क्या बात आती है, हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं जो साइन 2 थीटा का सूत्र होता है वो 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा होता है। ये हम जानते हैं साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो हम क्या करें, इसके स्थान पर tan थीटा मान लें, क्या मान लें, tan थीटा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं माना x बराबर tan थीटा, तो y बराबर कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं y यहीं रहेगा, कॉस इनवर्स ये बन जाएगा हमारा साइन 2 थीटा। चक्र का यूज करेंगे, यहाँ पर कॉस इनवर्स है और यहाँ साइन है, इसको हम कॉस में बदलेंगे। कॉस बदलने के लिए हम जानते थे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं वो चक्र के माध्यम जो पिछले सवाल मैंने बताया था आपको, कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। पहले चतुर्थांश में साल पॉजिटिव होते हैं इसलिए साल पॉजिटिव लिखेंगे। कॉस का साइन होता है 90 और 270 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है, 90 270 में कॉस का साइन हो जाता है, और जो 180 होता है और 360 होता है उसमें कॉस का कॉस ही रहता है, साइन का साइन ही रहता है। तो ऐसा अपन ने पहले समझ रखा था। तो y बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ लिखेंगे कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। आगे देखेंगे कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा, क्या बचेगा, π/2 माइनस 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा बराबर मिलेगा हमें tan इनवर्स x। अगले पद में y बराबर π/2 2 tan इनवर्स x। हम लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx बराबर d/dx π/2 माइनस 2 d/dx tan इनवर्स x। अगले पद में
dy/dx π/2 का 0 हो जाता, कांस्टेंट का 0 होता है। 2 लिखा हमने -2 और इसका हो जाता 1/1 + x²। हम जानते हैं dy/dx tan x का होता है 1/1 धन s की घात 2। अगले पद में dy/dx बराबर -2/1 धन s की घात 2, ये हमारा आंसर होगा। फिर कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 14, y बराबर sin इनवर्स 2x √1 ऋण s की घात 2। सबसे पहले इसको सरलता रूप में बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हमें कक्षा 11वीं के जो फार्मूलेस होते हैं वो दिमाग में होना चाहिए, तब टेक्निक आती है हमारे दिमाग में। हम ऐसे जानते, इसको देख के ऐसा अनुमान लगाया हमने कि हम जानते थे जो sin 2θ बराबर होता था वो 2 sin θ cos θ होता था। ये कैसे अनुमान लगाया? हमने देखा यहाँ 2x समथिंग ऐसा लिखा हुआ है ना कि ये वाला फार्मूला लगते हमें दिख रहा है, तो हम s के स्थान पर क्या मान देंगे? sin θ। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा, वो ही लिख रहे हैं हम यहाँ। माना x बराबर sin θ, y बराबर sin इनवर्स 2 sin θ अंडर रूट के अंदर 1 ऋण sin² θ। जहाँ x था हमने sin² θ sin θ रख दिया, ये sin θ रख दिया, यहाँ पर x² तो sin² θ। हम जानते थे 10th की सरल समीकरण पहली वाली जानते थे sin² θ धन cos² θ बराबर 1 होता था। यदि cos² θ यहीं पर है तो 1 - sin² θ हो जाएगा। यानी इस ब्रैकेट को हम cos² θ लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट के अंदर हम cos² θ लिख सकते हैं। मान लीजिए ब्रैकेट हमारा ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। ये 1 ऋण sin² θ को हम cos² θ लिख सकते हैं। तो y बराबर sin इनवर्स 2 sin θ, इसको लिख देंगे अंडर रूट cos² θ। अगले पद में y बराबर sin इनवर्स 2 sin θ और ये बन जाएगा cos θ। क्यों? वर्गमूल और वर्ग कट जाएंगे, वर्गमूल वर्ग कट जाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास cos θ। अगले पद में हम क्या करेंगे? हम जानते थे, सबसे शुरू में लिख रखा मैंने sin 2θ का सूत्र बनता है जी 2 sin θ cos θ, तो मैंने यहाँ लिख दिया sin 2θ। अगले पद में sin इनवर्स sin कटेगा, y बराबर आएगा 2θ। y बराबर 2, θ का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, θ बराबर sin इनवर्स x, तो यहाँ हमने लिख दिया sin इनवर्स x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर मतलब ये dy/dx बराबर 2d/dx sin इनवर्स x। हमें फार्मूला मालूम था d/dx sin इनवर्स x बराबर 1/√1 ऋण s की घात 2। हमने ये 11वीं में पढ़ रखा है, इसको लगाएंगे हम तो ये आएगा 2 × 1/√1 ऋण s की घात 2 और रीसेट कर सकते हैं हम dy/dx बराबर 2/√1 ऋण s की घात 2, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, y बराबर sec इनवर्स 1/2x² - 1। हमें dy/dx निकालना है। हम प्रतिस्थापन के माध्यम से करेंगे इसको। सबसे पहले इसको सरलता रूप में लिखेंगे। सरलता रूप में लिखने के लिए हमें ये देखने पर समझ में आ रहा है, हमने पढ़ रखा था cos 2θ बराबर 2 cos² θ -1 पढ़ रखा था। ये हमारे दिमाग में सूत्र आया, इसको ये हमारे दिमाग में आया तो हम कह सकते हैं कि x बराबर cos θ मानेंगे तो ये सरल हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ माना x बराबर cos θ, तो y बराबर sec इनवर्स 1/2 cos² θ -1। हमें 11th के इस टाइप के जो फार्मूले हैं वो अच्छे से याद होना चाहिए, वो याद रहेंगे तो टेक्निक भी आएगी कि x स्थान पर क्या मान लें हम। ठीक है ना, इसको देखते से समझ में आएगा यार ये फार्मूला होता है, इसलिए x के स्थान पर हम cos θ मानेंगे।
तो 11वीं के जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों को हमें अच्छे से याद रखना है, तब ये दिमाग में आता है क्या मान लिया जाए। ठीक है, अब देखिएगा y बराबर सेक इनवर्स 1/, इसको लिख देंगे इस फार्मूले से cos 2 थीटा। अगले पद में y बराबर सेक में ऊपर जाएगा तो बन जाएगा जी हमारा सेक 2 थीटा। y बराबर सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा, क्या बचा 2 थीटा। थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x, तो y बराबर 2 cos इनवर्स x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर 2 d/dx cos इनवर्स x। dy/dx बराबर 2, हमें मालूम था d/dx cos इनवर्स x बराबर ऋण 1/√1 ये फार्मूला होता है हमारा। तो इसको लगाएंगे हम, तो ऋण 1/√1 ये बन जाएगा -2/√1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से 15वां क्वेश्चन हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 5.3 है ये, d/ds ज्ञात करना है। तो हम इस सवाल में लिखेंगे नीचे दोनों पक्षों का s के हिसाब से अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2dx/dx 3dy/dx और d/dx sin x। हम जानते हैं dx/dx का 1 हो जाता है, 3dy/dx यहीं रहेगा, और ये sin x का हम जानते थे cos x होता था। अगले पद में 3dy/dx बराबर cos x -2, 2 एकम 2 होता है, इधर जाकर ऋण का हो गया। अगले पद में dy/dx बराबर cos x -2/3, यही हमारा आंसर होगा। इसी टाइप से सवाल नंबर 2 भी करेंगे हम। प्रत्येक दोनों पक्षों का x के हिसाब से अवकलन करेंगे हम, तो 2dx/dx 3dy/dx और यहाँ पर लिखेंगे d/dx sin y। अगले पद में 2dx/dx का 1 हो जाता है, 3dy/dx और यहाँ पर sin y करेंगे तो cos y हो जाएगा, और y का dy/dx हो जाएगा। sin का cos और y का dy/dx। अगले पद में 2, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं हम, dy/dx वाले पदों को एक तरफ कर रहे हैं, तो पक्षांतर के माध्यम से तो हम देख रहे हैं इसको उधर ले जा रहे हैं, तो 2 यहीं रहेगा, cos y dy/dx यहीं रहेगा, इसको इधर लेगा तो -3dy/dx। यहाँ से dy/dx हमने कॉमन लिया तो ये बचेगा cos y -3 बराबर 2। अगले पद में dy/dx बराबर 2/cos y -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला भी इसी टाइप से दोनों पक्षों को x के हिसाब से अवकलन करेंगे, ऐसा लिखते हैं हम। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे a dx/dx धन v dy/dx बराबर d/dx cos y। a dx/dx 1 हो जाता है, b इसका हो जाएगा 2y² का 2y और y का dy/dx, cos का माइनस sin y और y का dy/dx। अगले पद में
ए प्लस 2b/dy बटे dx बराबर माइनस साइन y dy बटे dx। पक्षांतर के माध्यम से इसको इधर लाएंगे, या चाहो तो और हम देखते हैं उसको इधर लेके आते हैं 2b/dy बटे dx धन साइन y dy बटे dx बराबर ए उधर ले जाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा। हमने क्या किया, dy बटे dx कॉमन लिया तो 2b/ प्लस साइन y बराबर माइनस ए, या लिखेंगे dy बटे dx बराबर माइनस ए बटे 2b/ प्लस साइन y। ये हमारा आंसर होगा। अगला देख रहे हैं हम चौथा क्वेश्चन, इसमें भी लिखेंगे हम दोनों पक्षों का इसके साथ अवकलन करने पर डी बटे डी एक्स इंटू वाई डी बटे डी एक्स वाई स्क्वायर डी बटे डी एक्स 10x और डी बटे डी एक्स बाय। यहाँ गुणा का सूत्र लगा देंगे। गुणा वाला सूत्र हम जानते हैं 11 से, पहला फलन दूसरे का अपकलन धन दूसरा फलन पहले का अपकलन। तो पहला फलन दूसरे का अपकलन धन दूसरा फलन पहले का अपकलन, यहाँ लगा दिए हमने सूत्र। ये इसको करेंगे तो बाय स्क्वायर करेंगे तो 2 बाजू में आएगा, 2 में से घटती अपकलन का पहला सूत्र लगाते थे हम, तो ये 2y होगा और बाय का dy बटे dx होगा। इसी टाइप से डी बटे डी एक्स 10x का हम जानते थे सेक स्क्वायर एक्स होता है, और ये dy बटे dx अपने स्थान पर ही है। अगले पद में इसको थोड़ा सा और रीसेट करेंगे हम, x dy बटे dx धन y dx बटे dx का 1 होता, 1 नहीं लिख रहा है, y कम y हो गया वो, धन 2y dy बटे dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy बटे dx। पक्षांतर से dy बटे dx एक तरफ कर लेंगे हम और विदाउट dy बटे dx एक तरफ कर लेंगे हम। तो करने जा रहे हैं, देखिएगा x dy बटे dx धन 2y dy बटे dx माइनस dy बटे dx। इसको इधर ले आइए, सेक स्क्वायर एक्स यहीं था, y को उधर ले गया तो ऋण y हो गया। अगले पद में हम क्या कर रहे हैं, dy बटे dx कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचता है, ऋण का ऋण था तो ऋण 1, इधर बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस y था। अगले पद में dy बटे dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस y पूरे के बटे में x प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार हमने 1 से लेकर के 4 तक के सवालों को हल किया है। क्वेश्चन नंबर 5, डी बाई डी एस का मान ज्ञात करना है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखते हैं हम, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर डी बटे डी एक्स एक्स वाई और डी बटे डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स, जी हाँ 100 दिया था। हम जानते हैं अवकरण का पहला ही सूत्र होता है डी बटे डी एक्स एक्स की घात n बराबर n एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। तो ये इसको करेंगे तो डी बटे डी एक्स एक्स की घात 2 है, तो इसको करेंगे तो 2 एक्स की घात 2 ऋण 1 यानी 2x आ जाएगा, ये 2x आया। धन ये 2 फलनों गुणा का सूत्र लगा देंगे, हम जानते थे डी बटे डी एक्स 2 फलनों गुणा का सूत्र हम जानते थे, पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, इसको लगाएंगे हम। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन, इसका करेंगे हम तो 2y dy बटे dx और अब इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, y स्क्वायर का 2y और y का dy बटे dx। अगले पद में 2x प्लस x dy बटे dx धन y आ जाएगा जी, dx और dx 1 होता है, धन 2y dy बटे dx बराबर 0। अब क्या करेंगे हम,
डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे इन दोनों पदों में से, तो बचेगा हमारे पास यहाँ x बचेगा और यहाँ 2y बचेगा। ऋण इसको उधर ले गए तो ये 2x होता ऋण का, और ये ऋण का बाद ऋण मैंने पहले लगा लिया, धन y लिख दिया। अगले पद में डी वाई बटे डी एक्स बराबर -2x प्लस y अपान x प्लस 2y आंसर होगा। अगला वाला इसी टाइप से करेंगे हम। छठवां सवाल था हमारा, दोनों पक्षों का x से अवकलन करेंगे हम। लिखते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डी बटे डी एक्स एक्स की घात 3 धन डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई धन डी बटे डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बटे डी एक्स वाई की घात 3 बराबर 81। इसको कर रहे हैं हम, इधर से लिख रहे हैं हम। s की घात 3 को 3s की घात 2, इसका अपकलन करेंगे तो 3s की घात 2 मिलेगा। यहाँ दो फलनों गुणांक सूत्र लगा रहे हैं, इसके लिए लगा रहे हैं हम। तो ये क्या होगा हमारे पास, देखिएगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। फिर इसके लिए करेंगे हम, इसके लिए पहला फलन दूसरे का अवकलन, गुणांक सूत्र लगा रहे हैं, फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन धन इसका करेंगे हम y की घात 3 का, तो 3y की घात 2 बन जाएगा और y का डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। और डी बटे डी एक्स यहाँ हमें लिखना भूल गया, डी बटे डी एक्स 81 लिखते हैं हम, तो ये कांस्टेंट का 0 होता था। आगे करेंगे हम 3s की घात 2 धन s की घात 2 डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ करेंगे हम तो ये 2xy हो जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ये y था ही हमारे पास, धन x इसका ये हो जाएगा 2xy डी वाई बटे डी एक्स। कैसे लिखा हमने, रीसेट कर दिया मैंने, y स्क्वायर का 2y होता है, x तो था ही, और y का डी वाई बटे डी एक्स होता। इसके बाद हम आगे करेंगे तो ये y स्क्वायर ठीक है, डी एक्स और डी एक्स का 1 हो जाता था, और धन 3y स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से और यहाँ से। तो हमने डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लिया, हमारे पास बचा यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 2xy और यहाँ बचा 3y स्क्वायर बराबर, ये सबको बिना एक्स डी वाई बटे डी एक्स को उस तरफ ले जाएंगे, ऋण लगा लिया मैंने पहले ही, ये जाएगा तो 3x स्क्वायर, ये 2xy और धन y स्क्वायर। अगले पद में डी वाई बटे डी एक्स बराबर ऋण का 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, पूरे के बटे में हम बात करते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से हमारा आंसर प्राप्त होता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 को पूरा किया। अभी आपने देखे कि कुछ त्रिकोणमितीय सूत्रों का यूज हुआ है, किसमें यूज हुआ है, अब अभी गणित में देखा था, तो उन सूत्रों को अपन याद रखेंगे तो हम सवाल को अच्छे से कर पाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको साइन ए प्लस बी याद है, तो ये होता था हमारा साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, इस टाइप से होता था। अब मान लीजिए ये सूत्र आपको याद है, इससे हम साइन 2a के 2 सूत्र बना सकते हैं आसानी से। कैसे, हम यदि a के बराबर b रख दें, a बराबर b रख दें, तो देखिएगा ये b के स्थान पर a रख दें हम, तो देखिए क्या होगा, साइन a प्लस a बराबर ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए धन कॉस ए साइन ए। आप देखोगे इसको लिख देंगे साइन 2a और ये देखो जोड़ेंगे तो ये 2 साइन ए कॉस ए हो गया। सही है ना। यदि ये सूत्र आपको याद है तो इससे मैंने साइन 2a का सूत्र बना के बताया आपको। क्लियर। साइन 2a को अपन टेन के रूप में भी याद रखते हैं, जो लगता है हमारा बार बार। कैसे रखेंगे उसको देखना थोड़ा ध्यान से। हम जानते हैं हमें साइन 2a बराबर ये मालूम है 2 साइन ए कास ए होता है, ऐसा हमको याद होगा है। इसके बटे में एक लगा सकते हैं, बटे में एक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं एक जो होता है सर्व समीकरण हम जानते थे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए 1 के बराबर होता था हमारा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2 साइन ए
कास ए बटे एक किस लिख देंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए लिख देंगे ऐसा। अब अंश बाहर में हम साइन स्क्वायर ए का भाग देते नहीं, कास स्क्वायर ए का देते भाग, किसका देते हैं, कास स्क्वायर ए का भाग देते हैं। तो देखना हम कैसे भाग देंगे, 2 साइन ए कास ए बटे हम यहाँ देंगे कास स्क्वायर ए हो पूरे के बटे, यहाँ पर भी देंगे हम ऐसे ही। तो साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए धन कास स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए। तो देखिएगा ध्यान से, ये कास स्क्वायर से ये कास कट जाएगा, साइन बटे कास टेन जानते हैं, तो ये हो गया क्या 2 tan ए, और ये दोनों कट गए तो एक आया, और यहाँ साइन बटे कास टेन होता तो ये tan स्क्वायर ए। तो हमने देखा जो साइन 2a का सूत्र होता है इस टाइप से भी हमने याद करा और यूज भी हुआ है। तो हमने देखा यदि साइन a प्लस b हमें याद है तो हम साइन 2a निकाल सकते हैं उससे, और साइन 2a का tan के रूप में सूत्र भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से वो हम बात करते हैं कास 2a के जो सूत्र बनते हैं, तो हमें यदि कास a प्लस b का सूत्र याद है, हम जानते हैं, देखना थोड़ा सा, हम जानते हैं कास a प्लस b बराबर कास a इंटू कास b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अभी ये सूत्र बनता कैसा है एक आध वीडियो में आपको दिखा दूंगा, कैसे बनता है ये भी सिखा दूंगा, ये आया कहाँ से ये भी सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा यदि मैं ये b के स्थान पर ये रख दूं, क्या रख दूं, a बराबर b रख दूं, क्या बनेगा देखना, कास a प्लस a बराबर कास a बराबर b रखना है, b के स्थान पर ये रखना है हम, ये कास a माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तो ये बन गया कास 2a बराबर ये कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक ये कास 2a का सूत्र हो गया। ठीक है, हमने ऐसा जाना था, सर्व समीकरण 10th में पढ़ रखी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता था। अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, फार्मूला बनाने जा रहा हूँ, तो इससे 3 फार्मूले और बनाऊंगा मैं। तो कैसे बनाऊंगा जरा देखना, यदि मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर का मान रखना या साइन का मान रखना चाहूँ तो साइन का क्या रख पाऊंगा मैं, साइन का यहाँ से निकालूंगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है, तो कास स्क्वायर ए यहीं पर है, इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए, किसको, इस वाले को लिख सकता हूँ सूत्र से। तो ये क्या है अपना कास स्क्वायर ए बराबर माइनस 1 माइनस इसका प्लस कास स्क्वायर ए, इसको जोड़ेंगे तो ये 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 बन गया। तो कास 2a का जो सूत्र होता है वो 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, एक और होता है, 2 और होते हैं, अभी दिखाने जा रहा हूँ कैसे। यदि मैं यहाँ से कास स्क्वायर ए का मान निकालूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूंगा मैं, सही है, इससे लिख पाऊंगा ऐसा मैं, तो बस यहाँ रखूंगा। कहाँ रखूंगा, यहाँ देखिएगा, कास 2a बराबर कास का लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए था ही हमारे पास, तो ये लिखूंगा मैं कास 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी कास 2a का सूत्र होता है। क्लियर, कास 2a का 1 2 3, क्लियर। एक और होता है tan के रूप में, उसको भी दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। हमने देखा था अभी कि जो कास 2a होता है, कास 2a बराबर हमने पढ़ा था कास स्क्वायर ए माइनस 1 साइन स्क्वायर ए, ऐसा होता है, ये स्टैंडर्ड सूत्र अपने देखा ना, ऐसा होता है। अब देखिएगा कास 2a बराबर इसके बटे में 1 लगा दूं, लगा सकता हूं 1 बटे में, 1 का सूत्र जे होता है, इसको लग दूं मैं नीचे। ठीक है, वही कर रहा हूं मैं, यहाँ पर लिखा मैंने कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 के बदले लिख सकता हूं मैं कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। क्या किया, ये सूत्र था ना मेरा स्टैंडर्ड, उससे मैंने उसके बटे में 1 लगाया, 1 का मान जे होता वो रख दिया मैंने। अब मैं अंश बाहर में कास स्क्वायर ए का भाग दे रहा हूँ। ठीक है, जब भाग दूंगा तो क्या बनेगा देखना आप, कास 2a बराबर कास स्क्वायर ए का भाग दूंगा तो ये 1 बन जाएगा, माइनस यहाँ भाग दूंगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर ए, और यहाँ पर ये बन जाएगा 1, और यहाँ भाग दूंगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से कास 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए भी होता है। ये सूत्र यदि हमें याद है तो अवकलन और समाकलन आसानी से हमसे करते बन जाएगा।
ठीक है ना। ऐसे tan a प्लस बी का सूत्र हमें मालूम था क्या होता है, कैसे बनता है मैं बता दूंगा, tan a प्लस बी आता कैसे है, लेकिन अभी उससे आगे क्या होता है वो दिखाने जा रहा था मैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या मालूम है, tan a प्लस बी बराबर मालूम है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b होता है। ये हमें याद है, क्योंकि जब भी अवसर मिलेगा मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको जिसमें ये सारे फार्मूले कैसे निकलते हैं वो निकालना सिखा दूंगा आपको। तो अब जे मैं b के स्थान पर ये रखूंगा तो tan 2a का फार्मूला बनेगा जो बार बार अवकलन और समाकलन में लगता है, और ये फार्मूले याद होते हैं तो हमें अवकलन समाकलन आसानी से बन जाते हैं, नहीं याद है तो नहीं बनते, सिर के ऊपर सवाल जाते हैं। हम यहाँ पर क्या रखने जा रहे हैं, tan लिखा हमने और b a बराबर b रख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये a प्लस a रख देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे tan a प्लस tan a अपान 1 माइनस tan a। तो ये हो जाएगा tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। इस टाइप से ये मैंने आपको कुछ फंडामेंटल सूत्र निकाल के दिखा दिए, इनको ज़रूर याद रखिए आप, तो अवकलन समाकलन आपको आसान लगेगा, ठीक है।